अब यहाँ पर कीर्तिनिधि पांडे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं, अब तो अलग अलग दावे उनके निकलकर सामने आ रहे हैं कि भाई 144 जो साल का जो दावा किया जा रहा था, जो संयोग बन रहा है महाकुंभ में, वो दावा भी झूठा है। आप लगाते रहिए आरोप, तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों की बात आपने सुन ली है, नहीं फर्क पड़ता। देखिए, ये आस्था का कुंभ है और ये तमाम लोगों की आस्था का केंद्र। देखिए, जिस तरीके से राजू रंजन बात कर रहे थे, तमाम लोगों ने अपनी बात अपने अपने तरीके से रखी, लेकिन जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार ने अगर कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम कर रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों को आमंत्रित किया था। अगर हम अपने घर किसी को आमंत्रित करते हैं तो एक एक व्यक्ति के आने की अगवानी करने से लेकर के उनके विदा करने तक की जिम्मेदारी हमारी है। अगर सरकार ने आमंत्रण दिया तो एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की, एक एक व्यक्ति के सम्मान की, एक एक व्यक्ति की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की थी, जो सरकार नहीं कर पाई। सवाल ही तो उठा रहे हैं, क्या भगदड़ नहीं हुआ संगम नोच पे? क्या झूसी पर भगदड़ नहीं हुआ? आपकी सहयोगी ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेले में भगदड़ की स्थिति तो आम है। ठीक है, व्यवस्था करना जरूरी होता है, सुरक्षा जिम्मेदारी वो सब सरकार की होती है, लेकिन भगदड़ भी एक आम घटना मेले के दौरान होती है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो यानी फिर वो मृत्यु कुंभ इसको करार दे रही है, तो वो सही बोल रही है फिर? देखिए, मैं कह रहा हूं कि संगम नोच पे भगदड़ नहीं हुआ, झूसी में भगदड़ हुआ। संगम एरियाज में 4-4, 5 बार आग लगने की घटना हो गई। क्या पहली घटना के बाद सरकार ने चेता? और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर भगदड़ हुआ तो ये सरकार की लापरवाही है, वहां व्यवस्था की लापरवाही है। किसी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुआ? और अगर मृत्यु हुई लोगों की भगदड़ में, क्या उसकी सूची नहीं जारी होनी चाहिए? सरकार ने अगर मदद का ऐलान किया तो उन मृतक परिवारों तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए? जो लोग अपने परिवार से बिछड़े, क्या उनका मिलन नहीं होना चाहिए? अगर मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे हैं, विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं इसमें? क्या सवाल नहीं करना चाहिए तो सरकार ठीक है ना, ठीक है कौशल मिश्रा, विपक्ष है, सवाल तो उठाएगा। बद इंतजामी तो थी, लापरवाही तो बरती गई, अव्यवस्था थी, तभी मौनी अमावस्या के दिन भी भगदड़ हुई और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची। सवाल तो गलत नहीं है ना कौशल जी? पूजा जी, अव्यवस्था और होने वाली दुर्घटनाओं पे सवाल उठाएं, विपक्ष का ये बिल्कुल दायित्व बनता है। और जब ये उसकी आड़ में जब कुंभ पे सवाल उठाते हैं, मेरे मित्र ने पूरी बात कही, लेकिन ममता बनर्जी के उस बयान पे कुछ नहीं कहा जिसमें उन्होंने कहा मृत्यु कुंभ है। इन्होंने, कांग्रेस के लीडर ने यह कहा था कि कुंभ में नहाने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस पे कुछ नहीं कहा। इनके अपने अखिलेश यादव ने कुंभ के बारे में बहुत सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक कही। तो अगर ये लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, वही समस्या नहीं पूजा जी। कमियां हो सकती हैं, पर हमारी मंशा देखने की बात है। और हम अब श्रेय नहीं ले रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उसको पूरी ताकत से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी कमियां बच सकती हैं। आप मेरे को गाली दो ना, मुझ पे सवाल उठाओ ना। तो जिम्मेदारी भी कहां ली जा रही है? जिम्मेदारी भी कहां ली जा रही है? अभी हाल ही अभी शनिवार को ही जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, क्या रेलवे उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? जांच बैठा दी गई है, एक व्यक्ति का पैर फिसला, उस वजह से भगदड़ मची। और आरपीएफ की रिपोर्ट क्या कह रही है? जांच हो रही है और सारी चीजें जो भी होंगी जांच की रिपोर्ट के बाद सामने आएंगी। आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मित्र बोल रहे हैं, 2012 में जो कुंभ किया था इन्होंने, उसमें कुंभ कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया था? आजम खां को। क्यों? पूरा कोई और देता नहीं मिला था। क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया? सही बात है, एकदम सही। क्या गलत हो गया? अरे उन पर सवाल उठा के उस जिम्मेदारी से थोड़ी ना आप बच जाएंगे। उन पर सवाल उठाकर आप उस जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे ना। कीर्तिनिधि पांडे 10 सेकंड। पूरी दुनिया में मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से बच रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपके मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी लिया, जिम्मेदारी हमारी है, और जो खराब हो रहा है उसकी एक एक करके ना, एक एक कर। अरे भाई पूजा जी, सवाल मेरे से है या उनसे? मुझे बता दी, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं। अब रुकिए कौशल जी, बोले कीर्तिनिधि जी, फिर प्रियंका जी। मैं कह रहा हूं कि इनके मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी लिया कि कुंभ की व्यवस्था में हम फेलोर हो गए। क्या इनके भारत के सरकार के रेल मंत्री ने जिम्मेदारी लिया कि हम व्यवस्था करने में फेल हो गए? आज भी संगम प्रयागराज रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया आवागमन के लिए।
ये व्यवस्था है भारत सरकार के रेल की। एक तरफ आमंत्रण दे रहा है, दूसरी तरफ रास्ते जाम कर दिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे सुविधा का अभाव हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है।